यद्वाचारभ्युदितं येन वागभ्युध्यते तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि नेदं यदिदमुपासते। यद्वाचा अनभ्युदितम, जो चैतन्य मात्र सत्ता स्वरूभूता जो ब्रह्म है वह वाणी से मानी इंद्रिय से और इंद्रिय का कर्मभूता शब्दों से वह प्रकाशित नहीं होता है। क्या वाचा का दोनों व्युत्पत्ति करेंगे भाष्यकार, कर्ण व्युत्पत्ति भी कर्म व्युत्पत्ति। उच्यते अनेन थी वाक तया वाचा, ठीक। अतः उच्यते असो इति वाक तया वाचा, दोनों भाष्यकार बताएंगे। अतः शब्दों से भी उसका प्रकाशन नहीं हो सकता और इंद्रियां भी किसी प्रकार से प्रकाशन नहीं कर सकते। ये न वाग अभ्युदते, बल्कि किंतु जिससे यह वाणी प्रकाशित होती है वह तदेव ब्रह्म तुम विधि, उसी को तुम ब्रह्म करके जानो। न इदम, इस जो देश काल से परिच्छिन्न वस्तु है जिसको लोग उपासना किया करते हैं, यदि इदम तया, ये इदम इति उपासते न इदम, उसको ब्रह्म करके मत जानो, वह ब्रह्म नहीं है। भाष्य यत का अर्थ कर रहे हैं चैतन्य मात्र सत्ताकम, स्वरूपभूता जो ब्रह्म है, चैतन्य मात्र सत्ता स्वरूप वाला है, उसका नाम ब्रह्म है। वो यत शब्द से बोला। यत वाचा, वाचा अवाचा के शब्द की व्याख्या कर रहे हैं। वागिति, जिह्वा मूलादिषु अष्टसु स्थानेषु विषक्त आग्नेयम वर्णानाम अव्यंजकम करणम वाक। वाचा तृतीया के क्वेश्चन है मंत्र में, उसका प्रातिपदिक को दिखा रहे पहले भाष्यकार। वाक, वाक क्या है? ये वाचा इस तृतीयांत का प्रकृति भूता जो प्रातिपदिक है वो क्या है? वो वाक है। वाक शब्द से क्या लेना? प्रकृति से कर्ण के शब्द, तब पहला कर्ण पक्ष को उठा रहे। देखिए वाग इति, वाग ये जो इंद्रिय है कर्ण है, कैसा है वो? जिह्वा मूलादिषु अष्टसु स्थानेषु, जिह्वा मूलादि 8 स्थानों में विषक्तम माने आश्रितम, जिह्वा मूलादि 8 स्थानों में आश्रित है। अग्नि है देवदा जिसका, आग्नेयम वर्णानाम अभिव्यंजकम, वर्णों को अभिव्यक्त करने वाला करणम, उस इंद्रिय का नाम वाग है। उसका तृतीयांत बना है मंत्र में वाचा, माने वाग इंद्रियेण, यह अर्थ हो गया। जान बुझ के भाष्यकार बहुत मेहनत कर रहे हैं यहाँ पर। वाग इंद्रिय सीधा बोल सकते थे, लेकिन समझा रहे हैं कौन सी वाग इंद्रिय को लेना। वाग इंद्रिय से वाचो हो वाचम करके जो पहले का वो नहीं लेना, इसलिए जान बुझ इतनी व्याख्या करना पड़ रहा है। यहाँ वाक शब्द से हम कर्ण को लेना चाहते हैं, इसका साक्ष्य बोधा चैतन्य को नहीं। वो तो यत शब्द से ले लिया, चैतन्य मात्र सत्ता को यत शब्द से ले लिया है, इसलिए वाक शब्द से क्या लेना है? कहते हैं जिसका स्थान 8 है, 8 स्थानों में इंद्रिय आश्रित है। कौन है 8 स्थान? जिह्वा मूलादिषु कह दिया, जिसका श्लोक आनंदगिरी में दिया है। अष्टौ स्थानानि वर्णानाम पुरः कंठः शिरस्तथा जिह्वा मूलं च दन्ताश्च नासिकोष्ठौ च तालु च। 8 स्थान है इन वर्णों का। वर्णानाम अष्टौ स्थानानि, कौन है वो 8? अरे सबसे पहले सामान्य रूपेण, वैखरी से पहले है ना, परा पश्यन्ति मध्यमा वैखरी, नाद बिंदु कला ना, नाद बिंदु कला और नाद बिंदु कलातीत होता है। कलातीत जो है वो शुद्ध ब्रह्म है। फिर हो गया कला, फिर बिंदु, फिर नाद, ये सगुण साकार समष्टियों में आ गए सब नाद तक। फिर परा पश्यन्ति मध्यमा वैखरी, ये जो 4 कहाँ है? वेष्टि में। 4 समष्टि अवस्था में शब्द का
और 4 वेष्टि अवस्था। परा आपके बुद्धिस्थ है, पश्यंती नाभिस्थ है, मध्यमा उरह में है, फिर वैक्रिका ये 8 स्थान है। इसलिए उरह को लेने मध्यमा से शुरू करते हैं। वर्णानाम उरह, सबसे पहला कौन है? उरह, जो वाणी का वागिंद्र का मध्यमा स्वरूप है। फिर वैखरी के स्थानों के किनारे है। नंबर 1 कंठ, अको विसर्जनाम कंठ, शिरह ने मूर्धा, ऋतु रसा नाम मूर्धा, शिर से यह लेना है खोपड़ी मैंने मूर्धा। जीवामूलम, जीवामूल्य से जीवामूलम, दंताश्च ऋसुलसा नाम दंता, नासिका यमगण नाम नासिका च, उपपद्मय नाम ओष्ठौ, इचुषा नाम तालुच। चकारों से अनुक्तों का समुच्चय हो जाएगा। उपदमानी वगैरह जो अनुक्त हैं, दंतोष्ट वकार नहीं कहा गया है, उनको समुच्चय कर लेना, ग्रहण कर लेना। वकार से दंतोष्टम या नहीं। और आपके बहुत सारे शब्द हैं, विसर्ग है, अनुस्वार है, इन सब का गिनाया नहीं है, उनके स्थानों को वर्णन अलग से नहीं कर रहा। यम संचक वर्ण भी है, अयोगवाह जिसको कहते हैं, अयोगवाह है ना। व्याकरण में सिद्धांत को पढ़ाते समझाते हम लोग अयोगवाह, वैसे लघु में भी हमने लिखाया है सब अयोगवाह। ये 8 स्थान है। जीवामूलादिषु अष्टसु स्थानेषु विषक्तम, विशेषेण सक्तम आश्रितम, विशेष रूप से आश्रित है जो आग्नेयम, अग्नि है देवता जिसका, ऐसा ही इंद्रिय है वाग इंद्रिय, वर्णानाम अविव्यंजकम, वर्णों का विविध करने वाला, करणम वाक्, ये हो गया कर्ण व्युत्पत्ति में हो गया। उच्चते अनिति वाक्। अब उच्चते असरिति वाक्य के लिए जा रहे, देखिए वर्णाश्च अर्थ संकेत परिच्छिन्ना एतावंत एवं क्रमयुक्ता इत्यंत विव्यंग्य शब्द पदम वाग इति उच्यते, इसको भी वाग शब्द से कहा जाता है। वर्णाश्च वाग इत्युच्यते, वर्णों को भी जिनके समूह पद कहा जाता है उसको भी हम वाक शब्द से ही कहते हैं। किसी वाचा से 2 हो गए ना, एक इंद्रिय और दूसरा पद, वर्ण समूह। वर्णाश्च सारे वर्ण को लेना, अर्थ संकेत परिच्छिन्ना, केवल वर्ण समूह नहीं लेना। जब घटदश बोल दिया वर्ण समूह तो है, इसको अर्थ है क्या? नहीं, जब घटा बोलोगे अर्थ है उसका। इसलिए कहते हैं वर्ण समूह से हम मतलब नहीं है, वर्ण ऐसा रखे गए हो जिससे कोई न कोई अर्थ का संकेत से वो परिच्छिन्न हो, और वह भी उल्टा सीधा रखने पर अर्थ अलग हो जाता है ना। सिंह सौर को उल्टा कर दो, हिंसा, अर्थ बदल गया। इसलिए कहते हैं एतावंत एवं क्रमयुक्ता, वर्ण कैसे हैं? अर्थ संकेत से परिच्छिन्न है, और एतावंत में इतनी है, संख्या भी निश्चित है। एवं क्रमयुक्ता प्रयुक्ता, अमुक क्रम से ही प्रयुक्त हो तो अर्थ को देने वाले हो, क्रम को बिगाड़ दिया अर्थ नहीं देगा वो, या उल्टा कोई और अर्थ दे सकता है, या अनर्थ ही कर देगा वो। इसलिए उनमें क्रम भी निश्चित है, संख्या भी निश्चित है, वे ही वर्ण होंगे, उतनी ही क्रम होंगे, और विशिष्ट अर्थ से ही वो परिच्छिन्न होगा। इत्येवं वर्णा तद व्यंजक शब्द, और ऐसे वर्ण समूह के द्वारा अभिव्यंगी जो शब्द है जिसको पदम वाक इत्युच्यते, उसी को पद करके भी लोग कहा करते हैं, उसी को यहाँ वाक शब्द से कहा है श्रुति ने। इसके बारे में भी बहुत सुंदर श्लोक दे रहे हैं आंधिकार। यावंतो यादृशाये च यदर्थ प्रतिपादकाः वर्णाः प्रज्ञात सामर्थ्यास् ते तथैवावबोधकाः। यावंतो यादृशा एच यदर्थ प्रतिपादिका, यावंत मैंने जितनी संख्या, यावंत मैंने जितनी संख्या, नंबर अक्षरों का, यादृश और जिस प्रकार के वो अक्षर है उसी प्रकार से, कहीं हल है तो हल, आधा मात्रा, 1 मात्रा, 2 मात्रा, 3 मात्रा, जहां जैसी है। ये च ऐसे जो यदर्थ प्रतिपादिका, जिस अर्थ का प्रतिपादन के लिए उनका प्रयोग किया जा रहा है,
ये वर्णा यावंत यादृशा यदर्थ प्रतिपादिकाश्च, ऐसा वर्णा का विशेषण है। ये वर्णा, जो वर्ण कैसे हैं, संख्या में निश्चित है, प्रकार में निश्चित है, उनका अर्थ का प्रतिपादन में निश्चित है, प्रज्ञात सामर्थ्य और जिनके शब्द का सामर्थ्य सम्यक प्रकार से प्रकृष्ट रूपेण व्याकरण काव्य कोश आदि अनेकों साधनों से ज्ञात है, ते वर्णा, वे वर्ण उसी क्रम से उतनी संख्या वाले होकर के, उसी सामर्थ्य वाले होकर के, उसी अर्थ का प्रतिपादन करने में तथैव अवबोध का अर्थ का अवबोधन करने वाले होते हैं। एक भी अक्षर इधर उधर कर दिया, सारा अर्थ का अनर्थ हो जाता है। ये शब्द परक हो गया। तो दोनों व्युत्पत्ति ले लिया, कर्ण व्युत्पत्ति से भी वाक्य को ले लिया और कर्म व्युत्पत्ति से भी वाक्य को ले लिया। कर्ण व्युत्पत्ति से इंद्रिय हो गए और कर्म व्युत्पत्ति से वर्णादि से विशिष्ट अर्थवान शब्द पद। इनके द्वारा मन इंद्रिय वाग इंद्रिय के द्वारा अभिव्यक्त शब्दों से भी वह ब्रह्म को प्रकाशित नहीं किया जा सकता है। कहते सारा अर्थ आपने कैसे लिया, इतना अर्थ भाष्यकार कहाँ से लाए ये वाचा का? तब कहते हैं श्रुति प्रमाण है, ऐत्रेय आरण्यक का है, अकारो वै सर्वावाक् सैषा स्पर्शान्तस्तोष्मभिर्व्यज्यमाना बह्वी नाना रूपा भवति इति श्रुते है। ऐत्रेय आरण्यक का द्वितीय अध्याय तीसरे प्रपाठक सप्तम कंडिका 13वां मंत्र है 23713। अकारो वही सर्वावाक्य, सारी जो शब्द है सब आकार से निष्पन्न है। शिव सूत्र में बहुत सुंदर ढंग से इसका प्रतिपादन किया है। अ से सवर्ण कैसे पचेगा, और जब अपने स्वरूप का स्मरण करता है, चिंतन करता है, तो क्या हो जाता है, वो आ हो जाता है। अ अपने में मिल गया, अ को अ में मिला दिया है आपने, तो हो गया आ। अ को से जोड़ क्या हो जाता है, आ। तब ज्ञान वो हुआ आनंद, आनंदानुभूति हो गया। जब यह अरूपी जीव अपना अरूपी ब्रह्म स्वरूप का अनुभव करता है, जीव ब्रह्म ऐक्यता अनुभूति होती है, तो आनंद प्रकट हो जाता है। जब आनंद से पीछे हट जाता है, यह अ क्या कर लेता है, जाया में स्यात् कर देता है। अस्य पत्नी ही दीर्घकार हो गया, दीर्घकार पहले प्रकट हुआ, पत्नी आकार की पत्नी ई होती है, तब उससे क्या हुआ, संतान निकला। अस्य अपत्यम यही ह्रस्वीकार पैदा हुआ, कामदेव। अ को विष्णु रूप माना, ई को लक्ष्मी, और उसका संतान ई मने काम। आज जब अपने आप में है तो आनंद में रहता है, जब वह बहिर्मुख हो जाता है तो पत्नी वाला हो जाता है, पत्नी वाला हो जाते है तो संतान प्रजा उत्पन्न, बहुत श्याम प्रजा ये हो जाता है। तो फिर क्या होगा, उहु। तब इनका नियंत्रण करने के लिए शिव जी प्रकट हो जाते हैं, उहु रुद्र। इस प्रकार से क्रम से सारे वर्ण को वर्णन किया वहां पे शिव सूत्र। सर्वावाक्य सारे शब्द वर्ण जितने भी हैं सब अ से ही निष्पन्न है। सा येषा वह यह जो वाक है, नाना रूपा बहुविच भवति, अनेक रूप वाली हो जाती है और बहुत हो जाती है। कैसे, स्पर्शांतस्तुष्मभिर, स्पर्श कार्योमावसाना स्पर्शा यणवंतस्ता शलौष्माण इत्यादि विवेच्यमाना, इत्यादि रूपेण स्वर को नहीं लिया उन्होंने, स्पर्श अंतस्थ ऊष्म ले लिया, ने सारे व्यंजन वर्णों को ले लिया। कार्योमावसाना स्पर्श यणवंतस्ता शल ऊष्माण, पूरे आ गए कि नहीं आ गए व्यंजन वर्ण पूरे, जो कि स्वरों पर निर्भर है। और अ के द्वारा कार वही सर्वाक्य करके अ से स्वर संकेत तो हो ही गया है, स्वर के लिए अलग से नहीं कहा। अच्छा, स्वराह इत्यादि अथवा आदि मतलब उष्म भी जो बहुवचन प्रयोग किया है, उस बहुवचन में यह भी स्वरों को भी जोड़ लेना। भवे नाना रूपा भवती, बहुत हो जाती है और अनेक प्रकार की भी हो जाती है वह,
एकमेव द्वितीय आकार रूपी जो वाणी। इतना ही नहीं, केवल आयु आयु अयु नहीं हुआ है? और क्या क्या हुआ? मितम अमितम स्वर सत्यांड्रते विकारो यस्या तया वाचा। यहां के वापस वाचा में पहुंच गए भाषेगा। वाचा शुरू किए थे, वाचा का पहले प्रातिपदिक लिया वागिति, ये जो ना वागिति का प्रातिपदिक लिए और उसका व्याख्या किया और अब वापस तृतीया में पहुंच रहे हैं। और कौन से रूप धारण किया इस वाणी ने? मितम। मितम मने ऋग्वेद, जिसमें अक्षर संख्या पादबद्ध होता है, निश्चित है, छंदोबद्ध होता है वो, अतएव पादगत अक्षर संख्या निश्चित होने से इसका नाम मित हो गया, नपा तोला हुआ है। अमितम मन यजुर्वेद, जिसका कोई मंत्रों की जो है ना अक्षर संख्या अनिश्चित है, कहीं गद्य हो गया, कहीं जो है छंदोबद्ध श्लोकबद्ध हो जाता है, कहीं कुछ हो जाता है, कहीं कुछ हो जाता है। इन ऋग्वेद का ऐसा नहीं है, जितने भी है सब गायन करने लायक है, श्लोकबद्ध ही है, पादबद्ध ही है। मितम ऋगादि देखो अंतगिरी में पादावसान नियत अक्षरत्वाद, पादों का है निश्चय है जिसमें और नियत अक्षर वाले होने से। अमितम यजुरादि अनियत अक्षर पादावसानत्वाद, अनियत अक्षरों से पादावसान वाला है वो। स्वर मैंने सामर्थ्यर्थः गीति प्राधान्यात, उसका नाम स्वर रख दिया। स्वर से आयु नहीं लेना है, स्वर मैंने सामवेद, सामवेद को लेना स्वरा शब्द से, जिसमें गीति की गायन की प्रधानता होने से उसका नाम स्वर रख दिया। सत्यम और किस रूप में प्रकट होती है? सत्य और झूठ के रूप में भी वाणी अभिव्यक्त हुआ करती है। सत्यानृते, सत्य मने यथा दृष्टार्थ वचनम, जैसा देखा जैसा सुना वैसा बोलना, और अनृतम ठीक उसका विपरीत, जो देखा जो सुना उसे कुछ मसाला मिला करके बोलना या उल्टा ही बोल देना पूरा, उसका नाम अनृतम। यस्याः सा वाक् तया वाचा पदत्वेन परिच्छिन्नया कर्ण गुणवत्या अनभ्युदितम अप्रकाशितम अनभ्युक्तम चैतन्य मात्र ज्योतिर्यत्, उसके साथ जोड़ेगा यद अप्रकाशितम अनभ्युदितम। और भी समझा रहे वाचा मैंने पदत्वेन परिच्छिन्नया, पदत्वेन जो विवर्त हो चुकी है, पदत्वेन विवर्त, परिच्छिन्न का तात्पर्य औपाधिक चैतन्य रूपी है वो भी, अभी इसे कहते हैं विवर्त हो रहा है, अनेक रूपेण पदादि रूपेण विवर्तितया। कर्ण गुणवत्या, कर्ण गुणवत्या कर्ण वागेंद्रिय है, गुण मन उपसर्जनम, यस्या सा कर्ण गुणवती तया। आनंदगिरी अंतिम पंक्ति, कर्णम वागेन्द्रियम, गुण मने उपसर्जनम गौणम, वाग इंद्रिय है गौण जिसका, सा कर्ण गुणवती, वाचा पदत्वेन परिच्छन्ना, उसके द्वारा अनभ्युदितम मैंने अप्रकाशितम अनभ्युक्तम इत्यर्थ, अप्रकाशित है अकथित है। क्या कथित है? पूर्व से जोड़ देना, यत, यत क्या था वो? चैतन्य मात्र ज्योति ही सत्ताकम, चैतन्य मात्र सत्ता जो तत्व ब्रह्म तत्व वह यदार्शवाणी के द्वारा अप्रकाशित होती है, अर्थात वाणी उसे प्रकाशित नहीं कर सकती है। उल्टा होता क्या है? ये न वाग अभ्युद्यते, है ना। अब उसकी व्याख्या कर रहे, देखो ये न मने ब्रह्मणा, अभी तो उल्टा है, उस ब्रह्म की सत्ता से ब्रह्म की चैतन्यता को प्राप्त करके ये बोलने लगती है, नहीं तो बोल भी नहीं पाएगी ये वाणी, है ना। यदि चैतन्य की सत्ता ना हो वाणी बोलेगी कैसे? यो वाच मिमां प्रसुप्ताम संजीव यदि अखिल शक्ति धर स्वधामना, ध्रुव ने अपनी स्थिति में कहा, भागवत में आता है, यो वाचम इमाम प्रसुप्ता, ये जो मेरी वाणी कैसी है? सोई हुई है। सोई हुई इस वाणी को संजीव यदि सम्यक प्रकार से
चैतन्य प्रधानता देते इसको जिंदा करके बुलवाता है। यह अकल शक्ति धर स्वधामना, अकेले शक्ति सकल प्रकार शक्ति में धारण करने वाला स्वधामना स्वप्रकाशेन यो संजीवयति, जो इसको संजीवित करके बुलवा रहा है, स्तुति करवा रहा है आज, उस परमात्मा का नमस्कार है। इसलिए कहते यहां पर भी श्रुति के आधार पर बोला है ध्रुव ने, ये न वाग अभ्युद्यते, इस पर आधार करके उस श्लोक को बोला है उसने। ये न ब्रह्मणा विवक्षित अर्थे सकरणा वाग अभ्युद्यते, जिस ब्रह्म की चैतन्य सत्ता से विवक्षित अर्थ को बोलने के लिए सकरणा वाग कर्ण से युक्त यह शब्द प्रकाशित करने लग जाता है। चैतन्य ज्योतिषा प्रकाशते प्रयुज्यते इत्यतः, ब्रह्म के निरूपेण कहते हैं चैतन्य ज्योतिषा, ये न ब्रह्मणा चैतन्य ज्योतिषा सकरणा वाक विवक्षित अर्थे अभ्युद्यते, कर्ण से मन वाग इंद्र से युक्त यह शब्द विवक्षित अर्थों को प्रकाशन कर देता है। प्रकाशते प्रयुज्यते, उन अर्थों में प्रयोग किया जाता है। इंद्रिय प्रकाशित करती है और शब्द का प्रयोग किया जाता है। इसे दोनों अर्थ कर रहे हैं कि दो व्युत्पत्ति किया था ना वाक्य का वहां पर, इसलिए उसे दोनों यहां पर बोलना पड़ रहा है। प्रकाश्यते इंद्रियण प्रयुज्यते शब्द द्वारा। और प्रमाण क्या है, कहते यहां भी पहले बोल चुके हम, यद वाचो हवागित्युक्तम, यहीं पर दूसरे मंत्र आप पढ़ रहे हैं। अब यहाँ चौथा मंत्र, दूसरे मंत्र में क्या था, वाचो हवाचम का ना, वाचो वाचम, उस वाचम का क्या किया था भाष्यकार, प्रथमा बनना चाहिए उसको बोला था ना, इसलिए यहाँ पर बोल रहे यद वाचो हवागित्युक्तम, जो वाणी का भी जो वाणी है वह नित्य चैतन्य ज्योति रूप है, ये उसको तात्पर्य। और इसी बारे में बृहदारण्यक में कहा वदन वाक, बृहदारण्यक है 147 147, वदन वाक बोलने के कारण इसका नाम वाणी हुआ, बोलती हुई इसे देखकर इसका नाम रख दिया गया वाक। यो वाच मंत्र यमेति इत्यादि च वाजसनीय के, ये दोनों मंत्र वाजसनीय अर्थात बृहदारण्यक उपनिषद में है। पहला वाला था 147, दूसरा वाला 1:7:17 3:7:17। यो वाच मंत्र यमेति, जो वाणी का भीतर रहकर, वाणी जिसे नहीं जानती है लेकिन फिर भी वह वाणी जिसका शरीर है, वाणी के भीतर रहता, वाणी को नियमन करने वाला, वो तुम्हारा सर्वांतर्यामी ब्रह्म आत्मा है, ऐसा उपदेश दिया। ऐसा नहीं पर्याय, वहां पर प्रत्येक पर्याय में ही आता है जिसे वो नहीं जानते हैं, किंतु उसका यह सब शरीर है। पृथ्वी जिसे नहीं जानती है किंतु पृथ्वी जिसका शरीर है, पृथ्वी के भीतर रहता हुआ पृथ्वी को नियमन करने वाला वो आत्मा ब्रह्म है, वही सर्वांतर, वही तुम्हारी आत्मा है। ऐसा बारंबार इस तरह से अनेक पर्यायों में बृहदारण्यक उपनिषद में उपदेश दिया है। अंतर्यामी ब्राह्मण 3:7 में, उसको अंतर्यामी ब्राह्मण से प्रसिद्ध है वो, याज्ञवल्क्य का ये सब है मुनिकांड में 3रा अध्याय 4था अध्याय। या वाक् पुरुषेषु सा घोषेषु प्रतिष्ठिता कश्चित्तं वेद ब्राह्मण प्रश्न उत्पाद्य प्रतिवचन उक्तम। किसी उपनिषद में अन्यत्र ऐसा प्रश्न को पहले उत्पन्न किया, कहा या वाक् पुरुषेषु सा घोषेषु प्रतिष्ठिता, पुरुषेषु चेतनेषु या वाक् शक्ति। इन चेतन पुरुष जो हम लोग घूमते फिरते दुनिया जो दिखाई दे रहा है, बोलने चालने वाला आदमी, इन आदमी रूपी चेतन पदार्थों में जो वाणी वाक शक्ति दिखाई दे रही है, सा घोषेशो वर्णेशु प्रतिष्ठिता, और वास्तव में वर्णों में प्रतिष्ठित है। कश्चित्ताम वेद ब्राह्मण, कश्चित ब्राह्मण, कोई विशेष ब्राह्मण होगा जो उस चैतन्य तत्व को जानता होगा। सभी स्थूल को पकड़ते हैं, हम बोल रहे हैं, इन शब्दों को आप सुन रहे हो, इस शब्द को आप पकड़ते हो, इन शब्दों का आधार होता जिस चैतन्य शक्ति के से प्रेरित होकर के यह वाणी बोल रही है, उसको आप देखते नहीं है वहां तक पहुंचने का। कोई महान विरक्त ब्राह्मण ज्ञानी पुरुष उस चैतन्य को ग्रहण करता है, शब्दों को ग्रहण नहीं करता है, स्थूल शब्द को ग्रहण नहीं करता। जैसे हम कई बार बोलते ना,
टीवी का दृष्टांत, महान पुरुष वह है जो चलता हुआ टीवी में चित्र नहीं देख रहा है, उस दिखाई दे रहा है, उसको चित्र चल रही है लेकिन फिर भी वो नहीं दिखाई देता, शब्द वह हो रहा है, शब्द सुनाई नहीं देता, केवल खाली स्क्रीन दिखाई देता है। ऐसे महान जो पुरुष होते हैं जो असली अधिष्ठान को देखते हैं, अधिष्ठान से ऊपर जो कल्पित वो ध्यान नहीं देते हैं, ऐसा तो कोई कोई होगा। कश्चित ब्राह्मण ताम वाक शक्ति रूपाम चैतन्यात्मिकाम ब्रह्म ब्राह्मण एव कश्चित जानाति वेद, कौन जानता होगा, ऐसा प्रश्न डाल दिया। इति प्रश्न उत्पाद्य प्रतिवचन मुक्तम, जवाब में कहा सा वाग या स्वप्ने भाषते थी, वह कोई नहीं है, वह कौन है जो स्वप्न में भी बोला करती है, वह चैतन्य तो होगा, क्योंकि उस समय इंद्रियां तो सो गई हैं। ये जो वाग इंद्रिय है आपका स्वप्न में रहेगा क्या, ही नहीं, फिर वो स्वप्न में कौन बोल रहा है, ये वाग इंद्रिय नहीं बोल रही है, फिर वह चैतन्य ही अनेक रूप धारण करता हुआ बोल रही है। सा वाक यया स्वप्ने भाषते इति, ये जवाब दिया, उसको वो जानते हैं। साई वक्तुर वक्तिर नित्या वाक चैतन्य ज्योति स्वरूपा, वह वाक वास्तव में वक्ता का वक्ति स्वरूपा है, वक्ता के अंदर विद्यमान वक्तृत्व शक्ति रूपा है, वह नित्या है, वाक चैतन्य ज्योति स्वरूपा है, वह चैतन्य ज्योति स्वरूप ही है, वह चैतन्य शुद्ध शब्द शुद्ध जो चैतन्य ब्रह्म है, उससे भिन्न कुछ नहीं है। इसे प्रमाण दे रहे फिर चौथा अध्याय का 4:3-26, नहीं वक्तृ वक्तृ विप्रलोप विद्यते, वक्ता का जो वक्तृत्व शक्ति है उसका विपरिलोप तीनों ही कालों में कभी भी नहीं होता, इति श्रुते है। तदेव आत्मस्वरूपम ब्रह्म निर्दिशयं भूमाख्यम बृहत्तात् ब्रह्म इति विद्धि। देखिए भाष्यकार ने ब्रह्म शब्द का व्युत्पत्ति यहां कर दिया है, बृहत्तात् ब्रह्म, बृहद होने से, बृहद क्यों है वह, कहते इसलिए उसका नाम भूमा है। बृहद माने बहुत व्यापक है, अनंत है, विशाल है, इतना बड़ा इतना विशाल है, अनोरणीयान महतो महियान, महत पदार्थ जिसको कहते उससे भी महियान, उससे भी महान है, इतना बड़ा है, इसे उसका नाम भूमा। भूमा का मतलब क्या, अनंतत्म, बहु शब्द से बनता है भूमन, अनंतता अर्थ में, सर्व प्रकार की अनंतता विद्यमान है जिसमें, उसको भूमा, निरतिशयं भूमा क्या ब्रह्म, तदेव आत्मस्वरूप, वही आत्मस्वरूप है, वही ब्रह्म है, वही निरतिशय भूमा नाम से सुप्रसिद्ध है, और बृहत्वाद ब्रह्म, बृहत् होने से उसका नाम ब्रह्म रख दिया गया, बृहत्वाद ब्रह्म इति विद्धि विजानी, ऐसे तुम उसको जानो। तुम यही वागाद्य उपाधि भी, जिन वागादि उपाधियों की तरह मैं कह रहा हूं, यही वागादि उपाधि भी, जिन वागादि उपाधि में जिसको कह रहा हूं वो यह तत्व है, उसे तुम ब्रह्म करके जानो। तदेव ब्रह्म तुम विद्धि, तदेव ने तदेव आत्मस्वरूप ब्रह्म निर्शम वाक्यम, तदेव मंत्र का हिस्सा है, तदेव उसकी व्याख्या कर रहे हैं, तदेव ब्रह्म तुम विद्धि था ना, तदेव मने आत्मस्वरूपम, ब्रह्म मने निरतिशयं भूमाख्यम वृत्ता ब्रह्म इति विद्धि, तदेव ब्रह्म विद्धि, तुमको बाद में वहां मंत्र में पहले था तुम, तदेव ब्रह्म तुम विद्धि, क्या कर दिया, तदेव ब्रह्म तुम विद्धि, तुम बाद में ले लिया। जिन उपाधियों के द्वारा श्रोत्र श्रोत्रम, मनसो मनो यद वाचो वाचम, सो प्राण से प्राण इत्यादि उपाधियों के द्वारा, जिन जिन उपाधियों के द्वारा जिस तत्व को मैं तुम्हें समझा रहा था, वह तत्व ही ब्रह्म है, वही तुम हो, आत्मस्वरूप है वो, ऐसा विधि विजानी ही, विशेष रूपेण जान लेना, निश्चय कर लेना। इसे जानबूझ के पहले दूसरा मंत्र जो जवाब है दोबारा ला रहे हैं उसको, वाचो ह वाक, चक्षुषश्चक्षुः, श्रोत्र से श्रोत्रम, मनसो मनः, कर्ता भोक्ता विज्ञाता नियंता प्रजाता विज्ञानम आनंदम ब्रह्म इत्येवं आदयः संव्यवहार असंव्यवहारे निर्विशेषे परे साम्य ब्रह्मणि परिवर्तन्ते।
वास्तव में ये भी सब तुम्हारे लिए कह रहे हैं, वास्तव में ब्रह्म में कोई व्यवहार होता ही नहीं है, शब्द भी बोला नहीं जाता वहां, कुछ भी नहीं। इसलिए बुद्ध भगवान से जब आत्मा के बारे में पूछा तो मौन हो जाते थे, और उसका अनर्थ कर दिया लोगों ने, शून्यम कह दिया। अरे मौन रहने का मतलब शून्य नहीं है, वो मौन इसलिए होते थे क्योंकि किसी भी तरीके से उसके बारे में कथन करना ही संभव नहीं। दक्षिणामूर्ति भगवान से जब पूछा लोगों ने, ऋषियों ने, ऋषि संग जुष्टम, हजारों ऋषि इकट्ठे हुए और शंकर भगवान से पूछे, उन्होंने पूछा भाई ब्रह्म तत्व क्या है, आप अपने स्वरूप का वर्णन कीजिए। तो गुरुस्तमौनम व्याख्यानम, चुप चुप, शिष्यास्तु छिन्न संशया, सारे ऋषियों के हृदय का संशय एकदम मिट गया, अनुभव में आ गया सब। और ये जो बुद्ध भगवान के छेड़े थे मूढ़ शिष्य थे, वो ऋषियों के जैसे नहीं थे, दक्षिणामूर्ति भगवान के छेड़ों के जैसे, इसे लोग उल्टा कर दे, शून्यवाद खड़ा कर दिया, क्षणिकवाद खड़ा कर दिया, पूर्णवाद को छोड़ के क्षणिकवाद में, शून्यवाद में आ गए। इसे कहते हैं असंव्यवहार्य। ब्रह्म कैसा है? असंव्यवहार है, व्यवहार्य है, निर्विशेष है, निर्विशेष है वो, परे तत्व, परे मने निरतिशय, साम्य, साम्य वो जिसको समत्व नाम से योग में कर्म कहा ना, वहां पर सिद्ध सिद्ध समभूत्वा समत्वम योग उच्यते, तर समत्व रूपा समस्य भाव साम्यम तस्मिन साम्य ब्रह्मणि। साम्य ब्रह्म में क्या हो रहा है? इत्युमादेह समव्यवहाराः प्रवर्तन्ते, इस प्रकार के सकल व्यवहार प्रवृत्त हो रहे। किस प्रकार से सकल व्यवहार प्रवृत्त हो रहे हैं? वाचो वाक्, चक्षुषश्चक्षुः, श्रोत्र से श्रोत्रम, मनसो मनोयत, कर्ता भोक्ता विज्ञाता नियंता प्रशासिता विज्ञानम आनंदम ब्रह्म इत्यम आदि संव्यवहाराः साम्य ब्रह्मणि प्रवर्तन्ते। तान व्युदस्य आत्मानमेव निर्विशेषम ब्रह्म विद्धि इति एव शब्दार्थ। इसे क्यों बोल रहे भाष्यकार? कि तद एव ब्रह्म तुम विद्धि करके एवं कहकर किसका व्यावर्तन कर रहे हैं? जितने व्यवहार कर रहा हूं, जिस लक्षित कर रहा हूं, इनको छोड़ देना, इनको ही पकड़ कर बैठोगे तो पहुंच नहीं पाओगे वहां तक। ये सब शब्द जो हम प्रयोग कर रहे हैं, ये सब जो व्यवहार कर रहा हूं, सत्यम ज्ञानंदम ब्रह्म, हम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि शब्द जो बोल रहा हूं, ये सारे शब्द क्यों लक्षित करते उस तत्व को। ये सकल व्यवहार जो हो रहा है सम्यक व्यवहार है, ये सारी चीजें गलत व्यवहार नहीं। इसलिए व्यवहार क्यों नहीं कहा? संव्यवहाराः। ये जो सम्यक व्यवहार भी जो हो रहा है वो उस तत्व में हो रहा है जो असम्यक व्यवहार के योग्य है। समव्यवहार के योग्य है ही नहीं, उसमें सब समव्यवहार हो रहा है। उस व्यवहार को भी त्याग करके तान व्यवहारान युधस्य, एतादृश व्यवहारों से लक्षित तत्व को पकड़ना, इन व्यवहार में ही फंसे नहीं रहना है। यदि इस व्यवहार में फंसे रह जाओगे, शब्द जाल में पड़े रह जाओगे, शब्द को तो जिसे रटते रहो, वाचो वाचो बोलते रहोगे, क्या फायदा है? इन शब्दों से लक्षित तत्व तक पहुंचो। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? इन साधन है, ये सब साधन है ना उस तत्व को अनुभव करने, इन साधनों को त्याग देना। तान विदस्य आत्मानमेव निर्विशेषम ब्रह्म, तुम्हारे अपनी जो आत्मा है उसी को निर्विशेष ब्रह्म के रूपेण विद्धि जानो। यह अर्थ समझाने के लिए ही यह एव शब्द का प्रयोग कर दिया। तदेव ब्रह्म तुम विद्धि न इदम ब्रह्म, ये इदम इति उपाधि भेद विशिष्टम अनात्मेश्वरादि उपास्ते ध्यायन्ति। न इदम ब्रह्म, और यह ब्रह्म नहीं है जिसको इदम रूपेण उपाधि भेद से विशिष्ट होकर के अनात्मा को ईश्वरादि रूपेण उपासते। अनात्म ईश्वरादि उपासते, अनात्मा है, ईश्वर भी क्या है? सोपाधिक होने से अनात्मा है। इन अनात्माओं को, सोपाधिक पदार्थों को आप उपाधियों की ईश्वरादि रूपेण उपासना करते हैं, ध्यान करते हैं, वह कभी ब्रह्म नहीं हो सकता।
तब प्रश्न उठा तदेव कह करके एव के द्वारा सकल उपाधियों को निराश कर ही दिए हो, फिर दोबारा करने क्या जरूरत है? नेदम वेदम उपासते कि नेदम वेदम उपासते जिस बात को समझाया जा रहा है उसको आपने एव के अर्थ में ले लिया कि एव किसको आपने किया? ये जितनी भी संव्यवहार हो रहा है सकल संव्यवहारों को निषेध कर दिया, तान सकल व्यवहारान युद्धस्य अर्थ ले लिया। तो व्यवहार ये जितना भी था जब उसका विनाश कर ही दिए हो, निषेध कर चुके हो, तो स्वतः प्रत्यावित हो चुका है, तो जब उनका प्रत्याख्यान कर ही दिया आपने तो फिर दोबारा ये मंत्र बोलने कर उत्तरार्ध जो अंतिम पाद है नेदम वेदम उपासते। पूर्व पक्षी पूछ रहा है तदेव तुम ब्रह्म तुम विद्धि इत्युक्ते अपि यदि तदेव ब्रह्म तुम विद्धि इस एवकार के द्वारा ही बात कहा जा चुका है, फिर भी नेदम ब्रह्मेति अनात्मनो अब्रह्मत्वम पुनरुच्यते, फिर भी जानबूझ करके अनात्माओं में अब्रह्मत्व का पुनर्कथन किया जा रहा है। क्यों? दो हेतु तो दे रहे हैं, नियमार्थम अन्य ब्रह्मबुद्धि परिसंख्यानार्थम वा। दो हेतु, एक तो नियमार्थ में मानो इसको, या तो इसको परिसंख्या के लिए मानो। नियम क्या है, परिसंख्या क्या है? ये श्लोक कई बार बता चुका हूं, है ना। अत्यंत क्या कहा था? विधि किसको कहते हैं? विधिरत्यंतम प्राप्त नियम पाक्षिके सति तत्र चान्यत्र प्राप्त परिसंख्येत गीयते। और संग्रह में भी आया, वेदांत परिभाषा में आया, सांख्य में आया, सब जगह आया, याद नहीं रहता है। बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है ये, याद रखना पड़ता है श्लोक को रट करके, है ना। ये दिया भी होगा टिप्पण में, कहीं नहीं दिया है, टुकड़े टुकड़े दिया उन्हें। नियम पाक्षिक सती न्याय न आह, या ना पूर्व पृष्ठ का 40 नंबर पेज 1 नंबर टिप्पण, उसका द्वितीय पाद दिया नियम पाक्षिके सती, और अंतिम दो नंबर टिप्पण तत्र अन्यत्र प्राप्त हो परिसंख्येत गीयते। पहला पाद लिख लेना इसलिए आप, अत्यंतम विधिर अत्यंतम अप्राप्त, इतना पहला पाद है, विधिर अत्यंतम अप्राप्त, शेष तो टिप्पणों मिल रहा। अत्यंत अप्राप्त हो उसको अपूर्व विधि कहा जाता है। उसे क्या कहेंगे? अपूर्व विधि। जो अत्यंत अप्राप्त है उसके लिए कथन किया जाए उसको अपूर्व विधि कहा जाता है। और नियम पाक्षिक सती, पाक्षिक प्राप्ति हो तो एक प्राप्त पक्ष का निषेध करके अप्राप्त पक्ष को लेकर विधान करने का नाम नियम विधि होता है। और टिप्पण में घटा रहे तदेव ब्रह्म इत्यादि में, जिसको कल देखेंगे।